बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप को हमने डिस्कस करना है। किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के नतीजे में जो हमारे पास लूप ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप किन किन क्वांटिटीज के दरमियान में होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टैरिसीस लूप बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे मैग्नेटाइजिंग करंट और उसकी वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज पे फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटाइजेशन जो करंट बढ़ाने से हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा होते हैं। उन करंट्स की वजह से कितने मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा होते हैं, किसी भी मटेरियल को किस तरह से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम उसको फिर जब वो मैग्नेटाइज हो जाए उसको सॉफ्ट मैग्नेट कह सकते हैं या हार्ड मैग्नेट कह सकते हैं, परमानेंट है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये सारी प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज हिस्टैरिसीस लूप। तो हिस्टैरिसीस लूप इज एक्चुअली द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या है जी? मैग्नेटाइजेशन, जो किसी मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन आती रहेगी किसकी वजह से? ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये देखिए द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग करंट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लूप। ये एक लूप की सूरत में आपके सामने ये मिलता है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो लूप है इस लूप को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। इसमें स्टूडेंट्स हमने जो स्पेसिमेन यूज करना है उनमें जो मटेरियल है वो हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो हमने स्पेसिमेन लिया हुआ है किसी भी मटेरियल का एक टुकड़ा लिया हुआ है जिसको हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं वो है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें मैग्नेटिक डोमेन्स खुद ब खुद अलाइंड होती है, सारे के सारे उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है एक मैग्नेटिक डोमेन मैंने शो की हुई है। इसमें तीन मैग्नेट, ये जो है तीनों के तीनों एटम्स इस तरफ अलाइन है, ये इस तरफ अलाइन है, ये इस तरफ अलाइन है। तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी डोमेन्स में अपने जो इसमें एटम्स हैं वो अपने आप को अलाइन किए हुए हैं। बस मैग्नेटिक फील्ड को हमने लगाना है और ये उस तरफ को उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। ये हमने डिस्कस करना है। जब जब हम करंट की वैल्यूज को बढ़ाते जाते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाते रहते हैं, उसी तरह से हमारे पास उसमें मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होती रहती है। तो अब उसके बाद हिस्टैरिसीस क्या है? हिस्टैरिसीस एक्चुअली ये फिनोमेना है, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम करंट बढ़ाते हैं, करंट के बाद मैग्नेटाइजेशन आती है और फिर हम करंट को जीरो कर देते हैं, फिर भी मैग्नेटाइजेशन रिमेन रहती है। इसका मतलब करंट बढ़ा, बढ़ने के बाद फिर खत्म होकर जीरो हुआ, लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी भी मौजूद है, यानी वो उसके पीछे रहती है, लैग बिहाइंड करती है। तो ये फिनोमेना जो है द फिनोमेना in which magnetization lags behind the magnetizing current that is known as hysteresis। तो ये hysteresis है। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, इसी स्पेसिमेन को, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने उठा के एक सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। सोलेनॉइड के अंदर क्यों रखा? कि हम उसमें उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना चाहते हैं ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है जी। और इस लूप को बी एच कर्व का भी नाम दिया जाता है क्योंकि ये बी वर्सेस एच है। एच जो है ये मैग्नेटाइजिंग करंट है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमने इस सोर्स के साथ इस सोलेनॉइड को कनेक्ट करवा दिया और इसमें करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट जो है इसमें मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट पैदा करना है। जब ये करंट इस लूप में से गुजरता है और हम देख रहे हैं लूप में से इस तरह से गुजर रहा है, हम इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाएं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल हो जाता है और ये उसका साउथ पोल है। ठीक है जी। तो नॉर्थ और साउथ पोल इसमें बन गए। इसका मतलब ये जो है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं किस वजह से? इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या इस एच की वजह से जो मैग्नेटिज्म इस मटेरियल के अंदर आनी है उसको हम कहेंगे फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है जी। वो कितनी है, किस तरह से मैग्नेटाइज मटेरियल होगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये वही स्पेसिमेन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको हमने सॉलिनॉइड के अंदर रखा हुआ है, करंट अप्लाई किया है जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डोमेन्स अपने आप को अलाइन करती जाएंगी और मटेरियल जो है वो सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटाइज होना शुरू कर देगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इस हिस्टैरिसीस लूप की तरफ। इस हिस्टैरिसीस लूप को देखें तो यहाँ से ये O है, ओरिजिनल 0 पॉइंट है, ओरिजिन है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। आप देखें स्टूडेंट्स इस तरफ जो है करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। जब जब करंट इंक्रीज होता रहेगा तो
आप देख रहे हैं करंट के साथ साथ मैग्नेटिज्म भी इंक्रीज होती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे करंट स्ट्रॉन्ग करते जाएगी। लिहाजा एक वक्त है जब करंट भी बढ़ रहा है और फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ रही है। अब करंट बढ़ रहा है लेकिन फ्लक्स डेंसिटी इसके बाद नहीं बढ़ रही। करंट बढ़ रहा है लेकिन फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, यानी मैग्नेटाइजेशन अब इसमें मटेरियल में नहीं आ रही। ये वो रीजन है जब मटेरियल पूरे का पूरा मैग्नेटाइज हो चुका, मींस सैचुरेट हो चुका। अब जितना मर्जी करंट बढ़ाते जाए अब मैग्नेटाइजेशन की मजीद गुंजाइश नहीं है, सैचुरेशन हो चुकी है मैग्नेटाइजेशन की। लिहाजा ये जो रीजन है इस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ठीक है जी, ये रीजन जो है ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है। कि अब आप मजीद करंट बढ़ाते जाएं, मजीद करंट के नतीजे में मैग्नेटाइजेशन मटेरियल में नहीं हो सकती, लिहाजा ये मटेरियल फुल्ली मैग्नेटाइज हो चुका है। ठीक है जी, ये तो हमने किया इस मटेरियल को मैग्नेटाइज। अब हम चाहते हैं जी हम इस मटेरियल को करें डीमैग्नेटाइज। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसको इस तरह से मैग्नेटाइज किया था। अब जो है मैग्नेटाइज क्यों हुआ कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को स्ट्रांग हो रहा था तो इसमें जो डोमेन्स है ये पहले से उस डायरेक्शन में अलाइंड है। वहां से अगर क्लियरली नजर आप तो देखिए ये पहले से अलाइंड है, ये इनको भी सीधा कर देगा, इनको भी सीधा कर देगा। एक वक्त आएगा जब ये सारी की सारी इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने लग जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये वो रीजन होगा जब सारी की सारी डोमेन्स, सारी की सारी पैरामैग्नेटिक डोमेन्स जो है वो सारी की सारी उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएंगी। अब मटेरियल फुल्ली मैग्नेटाइज हो चुका। हम चाहते हैं इसका रिवर्स फिनोमेना देखें कि मटेरियल डीमैग्नेटाइज कैसे होगा। तो जब हमने करंट बढ़ाया था अब हमें वही करंट कम करना पड़ेगा। पहले करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब करंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। यह फिनोमेना कैसे हो सकता है, हम इस सोर्स की पोलैरिटी को चेंज कर दें। पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल था, इसको नेगेटिव कर दें, अब इसको पॉजिटिव कर दें, तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो करंट इस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाएगा और जब करंट इस तरह से फ्लो होगा तो आप अपना राइट हैंड रूल लगाएं तो इस तरफ को नॉर्थ पोल बन जाएगा और इस तरफ को साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है जी, हमने पहले मटेरियल को इस तरह मैग्नेटाइज किया था नॉर्थ से साउथ इस तरफ से, ये अब हम करना चाह रहे हैं इस तरह से वापस इसको उसकी ओरिजिनल हालत में लाना चाह रहे हैं। तो लिहाजा हमने अब करंट की वैल्यू कम करना शुरू कर दी। पहले इससे पहले क्या है, करंट जैसे जैसे हमने बढ़ाया अब हमने करंट कम करना शुरू किया। फिलहाल ये काम नहीं है। जब जब हमने करंट बढ़ाया हमने देखा मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुई, हमने करंट डिक्रीज किया, अब करंट वही पॉजिटिव पोलैरिटी में सॉरी उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। जब हमने डिक्रीज किया ना करंट देखें यहाँ से इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे जीरो लेवल पे फुल्ली करंट जीरो हो चुका, लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है। हमने क्या किया, करंट बढ़ाया, मैग्नेटिज्म इंक्रीज हुई, मटेरियल फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया। अब हम वही करंट वापस जीरो पे लेकर आए हैं लेकिन मैग्नेटाइजेशन तो अभी भी मौजूद है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रेमिनेंस। ये हमारी दूसरी टर्म है। अब पहली टर्म क्या थी, जब सैचुरेशन द स्टेज और द रीजन वेयर देयर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी द मटेरियल इज फुल्ली मैग्नेटाइज्ड। तो यहाँ पे मटेरियल फुल्ली मैग्नेटाइज्ड था, हमने करंट बढ़ाया, मैग्नेटाइजेशन बढ़ी। हम करंट को कम कर रहे हैं लेकिन फिलहाल इस स्टेज पे मैग्नेटाइजेशन मौजूद है। इसका मतलब क्या है, जो सारी की सारी डोमेन जिस तरह से थी कुछ वापस आ चुके हैं लेकिन फिलहाल कुछ भी उसी डायरेक्शन में मौजूद है। ये जो है मैग्नेटाइजेशन है, अभी भी मैग्नेटाइजेशन मौजूद है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रेमिनेंस और रिटेंटिविटी। तो रेमिनेंस क्या है कि मैग्नेटिज्म रिमेन्स प्रेजेंट इन द मटेरियल इवन द करंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो। हमने करंट इंक्रीज किया था एक वैल्यू तक, फिर हमने डिक्रीज भी कर दिया लेकिन अभी भी मैग्नेटिज्म मौजूद है, रेमिनेंस है मौजूद है। इसका मतलब ये फिनोमेना रेमिनेंस या रिटेंटिविटी का कहलाता है। तो ये आर से हमने रेमिनेंस को शो किया हुआ। फिलहाल हमने देखा मटेरियल फुली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, हम क्या करना चाहते हैं, उसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे जी, अब करंट की वैल्यू रिवर्स करेंगे। ठीक है जी, अब हम इसमें करंट की वैल्यू रिवर्स करेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव। अब करंट इस जीरो से इस तरफ को नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जब करंट हम नेगेटिव करते आए तो करंट की एक वैल्यू यहाँ पे ऐसी है जिसमें हमारी मैग्नेटाइजेशन जीरो हो चुकी है। करंट कम करते करते नेगेटिव में करंट की एक वैल्यू ऐसी है जिसमें मैग्नेटाइजेशन जीरो को अप्रोच कर गई, मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गई। इसका मतलब मटेरियल फुल्ली डीमैग्नेटाइज हो गया। करंट की वो वैल्यू
नेगेटिव में जिसमें मटेरियल फुल्ली डीमैग्नेटाइज हो जाए उस वैल्यू को कहते हैं कोर्सिविटी। ठीक है जी, ये रीजन भी कोर्सिव रीजन है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट वेयर मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो। ये देखिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट वेयर द मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो। तो ये है मटेरियल को हमने कर लिया मैग्नेटाइज और उसके बाद फिर डीमैग्नेटाइज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसको रिवर्स में मैग्नेटाइज करें और फिर डीमैग्नेटाइज करें। तो अब इसका कन्वर्स फिनोमेना शुरू हो जाएगा। जब हमारे पास ये फिनोमेना इस तरह से मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइज का हुआ, अब नेगेटिव में हम करंट बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखिए करंट बढ़ता चला जा रहा है इस तरह। नेगेटिव में करंट बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने के नतीजे में मैग्नेटाइजेशन जो रिवर्स में बढ़ रही है। ये देखिए ये रीजन अब फिर वही सैचुरेशन टाइप रीजन आ जाएगा। जब फुल्ली सारी की सारी मैग्नेटिक डोमेन्स पहले इस तरफ को हुई थी इस स्टेज में, अब सारी के सारे इस तरफ को हो गई। तो हमने रिवर्स फिनोमेना में देखा फिर करंट की एक वैल्यू पे मैक्सिमम हो गई तो वहां पे सैचुरेशन रीजन आ गया। अब हम करंट की वैल्यू कम कर रहे हैं। देखिए नेगेटिव में बढ़ाई थी, अब नेगेटिव में उसको पीछे लेकर जा रहे हैं। तो करंट यहाँ पहुंचा, जब करंट नेगेटिव में से वापस जीरो पे आया, फिलहाल भी कुछ ना कुछ रेमिनेंस या रिटेंटिविटी, यानी अब इस तरफ को डोमेन्स कुछ ना कुछ रह गई। अब क्या करना पड़ेगा, फिर वही काम, उसका उल्टा काम करना पड़ेगा। अब हमें पोलैरिटी फिर चेंज करना पड़ेगी और पॉजिटिव की तरफ लेकर जाते हुए फिर जो हमारा पाथ होगा, हम इस तरफ से ये पाथ फॉलो करते हुए हम एक कंप्लीट लूप बना लेते हैं। आपने देखा इसमें मटेरियल पहले मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है जी, फिर करंट कम किया, अभी भी मैग्नेटाइजेशन मौजूद है, फिर करंट नेगेटिव में किया, फिर डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर नेगेटिव में करंट बढ़ाया तो रिवर्स में मैग्नेटाइज हो गया, सैचुरेशन आ गई, फिर करंट जीरो हुआ तो क्या हुआ जी, यहाँ पे फिलहाल फिर मौजूद है अपोजिट डायरेक्शन में इसमें। अब हम यहाँ पे लेकर आए करंट की वो वैल्यू जिसमें फिर मैग्नेटाइजेशन जीरो होगी, वो कर्सिव रीजन है, उसका प्राइम में इस वजह से लिखा के हम एक बार उस पाथ को फॉलो करे थे, अब रिवर्स फिनोमेना में मौजूद है और फिर ये लूप जाकर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ से आते हुए ये पाथ फॉलो करके क्यों नहीं गए। जिस पाथ पे हमारे पास मैग्नेटाइजेशन मिली थी उसी पाथ पे ये काम दोबारा क्यों नहीं हो रहा, हमारा साइकिल जो है वही क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं। जब हम किसी भी मैग्नेटिक डोमेन को इस तरफ से वापस इस तरफ को मोड़ना चाहते हैं, अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड वो अलाइंड होती हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ उनका वर्क होता है, कुछ लॉस हो जाता है एनर्जी का। तो वो एनर्जी का लॉस जो है वो बता रहा है कि आप इस पाथ से नहीं बल्कि ये पाथ हम फॉलो करते हैं। तो ये था हमारे पास ये जो रीजन है। उसके बाद हमने कोर्सिविटी डिस्कस कर ली, रिटेंटिविटी वो वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू में जब करंट की वैल्यू जिस पे आपके पास मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, ये आपके पास थी कोर्सिव रीजन। और फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो एरिया हमारे पास मिला इस पूरे हिस्टैरिसीस लूप का, ये हमें क्या बताता है। स्टूडेंट्स ये देखिए ये जो एरिया है, अगर तो ये एरिया बड़ा होता यानी लार्जर रिटेंटिविटी होती और लार्जर की कोर्सिविटी होती, ये इस तरह से बड़ी रीजन बनती, तो लिहाजा ऐसा जो मटेरियल होता, वो जो एरिया है ये बताते हैं कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए या फिर उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल, दैट इज नोन एज द एरिया ऑफ द लूप। अब ये एरिया जिस मटेरियल का बड़ा होगा यानी जिसकी लार्ज रिटेंटिविटी लार्ज कोर्सिविटी होगी, वो मटेरियल हार्ड मैग्नेट कहलाएगा या फिर परमानेंट मैग्नेट कहलाएगा। लेकिन ऐसा मटेरियल जिसकी लो रिटेंटिविटी या लो कोर्सिविटी होगी, जिसका रीजन ये स्मॉल होगा, रिटेंटिविटी की वैल्यू भी कम होगी, कोर्सिविटी की वैल्यू भी कम होगी, वो कहलाएगा सॉफ्ट मटेरियल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, इसका हमें फ़ायदा क्या है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये हमारा लूप बना के, मैं इसको फिजिकली परफॉर्म करके हम प्रैक्टिकल के ज़रिए ये बता सकते हैं कि जिसका वाइड रीजन होगा यानी जिसमें लार्जर कोर्सिविटी और लार्जर रिटेंटिविटी होगी वो परमानेंट मैग्नेट होगा और जिसमें स्मॉलर होगी वो सॉफ्ट मैग्नेट होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।